हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 95 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 96 ऑनवर्ड्स। लिखा है आइडेंटिफाई द नॉन करंट लायबिलिटी अमंग द फॉलोइंग: बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल रिजर्व, ऑल ऑफ दीज। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अगर बैंक ओडी और आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये दोनों ही हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है, ना कि नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, which item of the following illustrates deferred revenue expenditure? Purchase of a fixed asset, ये capital expenditure है। wages to labor, ये हमारा revenue expenditure है। managerial remuneration, ये भी revenue expenditure है। discount on issue of shares and debentures, ये आप preliminary expenses की तरह treat करते हो, जिसको हम कहते हैं deferred revenue expenditure। next, which method of providing depreciation will be the most suitable for leasing lands and buildings? Revaluation method, straight line method, reducing balance method और sinking fund method? अगर lands and buildings के लिए बात करें तो straight line method सबसे best method माना जाता है। That is correct answer हो जाएगा B। Next, the secretary's statutory duties include, क्या include करता है? Signing the annual returns, writing letters to customers, functioning as cashier or attending to garden work। No doubt secretary's जो statutory duties है वो है annual return को sign करना। ठीक है, an annual general meeting cannot be held on 26 जनवरी, 15th अगस्त, 31st दिसंबर, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे हॉलीडेज हैं, इसमें आप कभी भी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं रख सकते। ठीक है, पब्लिक हॉलीडेज है ना। नेक्स्ट, अ डोमिनेंट अंडरटेकिंग इज वन दैट कंट्रोल्स नॉट लेस देन डैश शेयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। बेसिकली डोमिनेंट अंडरटेकिंग की बात करें तो 1/3 दैट इज 33.33% की बात होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, section dash of the Companies Act enjoins every company to keep its accounts in such a manner that they give a true and fair view of the state of a company's affair। अब as per Companies Act 2013 बात करें तो ये दिया है सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 कि कंपनी के पास ये राइट है कि वो अपने अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरीके से रखे कि वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू, हर किसी को बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे उनकी इमेज की। ठीक है, जो उनके कंपनी के अफेयर्स है उनका बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए, और ये मेंशन किया गया है एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कट कर देंगे। आप लोग को याद रखना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कौन सा सेक्शन, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। अगेन ये सारे एमसीक्यूज बहुत रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।